नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार बुलेटिन सुनिए। देश कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 150 करोड़ टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं। इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011 2397 8046 और 1075 पर संपर्क करें। केंद्र ने कोविड संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्यों से कहा है कि वे अस्थायी अस्पतालों की व्यवस्था शुरू करें ताकि जरूरतमंदों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि अस्थायी अस्पतालों के निर्माण में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, निजी क्षेत्र, निगम और गैर सरकारी संगठनों का सहयोग लिया जा सकता है। राज्यों को ये सलाह भी दी गई है कि वे होटल के कमरों और सरकारी और निजी क्षेत्रों में कोविड अस्पतालों से जुड़े केंद्रों का उपयोग कोविड उपचार केंद्र के रूप में करने पर विचार करें। उन्होंने कहा कि हर स्तर पर नियंत्रण कक्षों को सक्रिय किया जाना चाहिए। राज्यों को ये सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं कि कोविड के सभी मौजूदा केंद्रों में सभी सुविधाएं उपलब्ध हों। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सुझाव दिया है कि ग्रामीण क्षेत्रों और शिशुओं की स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 98.27% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,42,84,561 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 1,22,801 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,48,89,132 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,81,770 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 27,553 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस दौरान 9,249 लोग संक्रमण से स्वस्थ भी हुए हैं। देश भर में अब तक 68,71,486 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 10,82,376 नमूनों की जांच की गई। अब तक 145,44,13,005 कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 8 मामले सामने आए हैं, जिनमें 7 सोलन जिला में जबकि 1 मामला चंबा जिला में दर्ज किया गया है। इस दौरान 18 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में अब तक इस महामारी से 3,861 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। प्रदेश में अभी तक कुल 2,28,948 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है, जिनमें से 2,24,599 लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। प्रदेश में कल से 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को कोरोना रोधी कोवैक्सीन लगाने का कार्य आरंभ हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने टीकाकरण को लेकर प्रबंध पूरे कर लिए हैं। हमीरपुर की उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने कल जिला में टीकाकरण के संबंध में आवश्यक तैयारियों व प्रबंधों को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने बताया कि टीकाकरण के लिए बच्चों का पंजीकरण मौके पर ही किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को अपने साथ आधार कार्ड अथवा सरकारी पहचान पत्र या अभिभावकों का मोबाइल नंबर लाना होगा। अगर किसी बच्चे के पास पहचान पत्र नहीं होगा तो उसे इसकी सूचना अपने अध्यापक को देनी होगी। पंजीकरण का समय सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक रहेगा। टीकाकरण पहले आओ पहले लगवाओ के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ ये विशेष समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।